बताइएगा आदर्श आनंद जी, आज ढिंढोरा का पोस्टर लॉन्चिंग में आप पटना पहुंचे हुए हैं जी। हाल फिलहाल में आपका ये शूटिंग हुआ था कुछ दिन पहले इस फिल्म का, और जो है ये फिल्म बहुत जल्द आने वाला है। कैसा चुनौती रहा ये फिल्म करके आपको? चुनौती ने मजा आया बहुत काम करने में। हर एक काम में अगर चुनौती ना हो थोड़ी बहुत तो फिर मजा नहीं आती है ना जी। लेकिन ये जो मूवी हम लोग किए हैं बहुत मस्ती में किए हैं, बहुत हंसी मजाक में किए हैं। इसमें शूटिंग के वक्त हम लोग रोए भी हैं, एक दूसरे के गले पकड़ के रोए भी हैं, गले मिलकर रोए हैं, हंसे भी हैं, साथ में मजे भी लिए हैं। तो ये एक ऐसी मूवी तैयार हुई है, ऐसा दमदार मूवी है। अभी डबिंग चल रही है मूवी की, लेकिन एक ऐसा मूवी तैयार हो गया है कि मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ मतलब इंटरवल तक आपको हीरोइन जी की तो एंट्री ही नहीं है, तो वो बांध के रखती है, उसके बाद फिर हीरोइन जी आती है। तो कहना ये कि एक फैमिलियर जैसी मूवी है। लोगों को याद आएगा आजकल के जमाने में वीडियोस बनाते हैं लोग, अभी रील बना रहे हैं लोग, तो हर कोई फेमस होना चाहता है। तो ये मूवी उस संदर्भ में भी है, और इसमें पारिवारिक भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है, एक क्लाइमेक्स बहुत प्यारा सा है। तो ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और एक पारिवारिक मूवी है। घर वाले बच्चों को लेकर जाएंगे, पूरा सब परिवार बैठकर इसको देख सकता है, खिलखिला सकता है, मुस्कुरा सकता है। अलग अलग कैरेक्टर, बहुत ही एकदम नामचीन कैरेक्टर इसमें। लेकिन आदर्श आनंद जी को पूरा बॉलीवुड, पूरा हिंदुस्तान जो है इनके आदर्श आनंद के जो है कलाकारी को लोहा मानता है, फिर भी जो है आपको सोसाइटी से क्यों एलिमिनेट कर दिया गया? अब देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते ये उनका क्या स्ट्रेटेजी था या फिर क्या जो भी था, लेकिन हम जियो हॉटस्टार को थैंक यू कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमको उन लोगों ने इनवाइट किया, और शो पे जो भी किए, जो भी डेयर हम किए, आपने देखा होगा टकला अगर हम हुए हैं तो ये शो पर ही हुए हैं। लेकिन हमको क्यों निकाला गया, एक डेयर था टैटू गुथवाने का, जो हमसे कभी होता नहीं भाई, और हम वो करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग, हमारे परिवार में किसी ने टैटू नहीं गुथवाया है। तो वो मेरे उसूलों के खिलाफ था। बाल तो चला गया, बाल वापस आएगा, लेकिन सोसाइटी वालों ने जो मतलब सोसाइटी वालों में जितने कंटेस्टेंट थे उनकी इंसानियत कैसे वापस आएगी? उनके इंसानियत जो उन्होंने बेची उसके वजह से, नहीं तो हम टॉप में होते। लेकिन उन्होंने जो हमें निकाला, एक डेयर था यही टैटू वाला, तो हमसे नहीं हुआ, तो शायद इस वजह से। और क्या स्ट्रेटेजी है नहीं हमको ये पता नहीं है, लेकिन जी हाँ, मेरा फैन फॉलोइंग यूज किया गया नहीं किया गया हमको नहीं पता, लेकिन हमको मजा बहुत आया है। बहुत सारे एडिट्स, बहुत सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उसका ढिंढोरा अलग ही पिटा जा रहा है बाहर। तो ये आपको दबाने का कोशिश किया आपके टैलेंट को? नहीं भाई, हमारा टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता। हमारा टैलेंट एक पानी की तरह, एक तूफान की तरह है, जो दबाने की कोशिश करेगा फाड़ के निकलेगा। और आपको दिखा होगा कि हम फटे हैं वहाँ बादल की तरह। मुझे जानना था कि जैसे मनोहर फारूकी को पूरी दुनिया जानती है, मनोहर फारूकी को पूरी दुनिया जानते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो आदर्श आनंद को पूरी दुनिया जानने लगी, और आई थिंक मनोहर फारूकी से बराबर में आप चल रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि वो शो आपका फेम यूज किया, और यूज करने के बाद आपको निकाल दिया ताकि उसका फेम भी बना रहे, और आपको निकाल के काम नहीं पड़ा? देखिए, हमको हम तो ये कहना चाहेंगे कि मुनव्वर भाई से हम मिले, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और दोनों का फेम बराबर है या नहीं हमको ये नहीं पता। वो मुनव्वर है, आदर्श आनंद है। हम बस वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए गए थे, और हमको नहीं लगता कि हमारा फॉलोअर्स या हमारे टीआरपी के लिए हमको यूज किया है जियो हॉटस्टार वालों ने, शो वालों ने। हमको नहीं लगता ये, हमने जो वहाँ पे किया वो दिल से किया भाई। हाँ, लेकिन सोसाइटी वाले थोड़े से मतलब हमको अटपटे, और इंसानियत उसमें नहीं लगा है हमको। लेकिन खैर, अभी हम लोग फिलहाल जो ढिंढोरा में है, ढिंढोरा का चर्चा करते हैं, और जो भी हुआ है वो सबके सामने और सबके फोन में है। लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, अलग अलग मैसेज आ रहा है, अलग अलग जगह से मैसेज आ रहा है। तो हमको लगता है लोग सच में हमको पसंद कर रहे हैं। बहुत जगह से तो ऐसा मैसेज आ रहा है कि भाई आप ही विनर हो हमारी नजर में, आदर्श भाई आप इतना अच्छा खेल रहे हो, जवाब दे रहे हो, हंसा भी रहे हो, रुला भी रहे हो, गा भी रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, और गेम जीत भी रहे हो। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब, हाँ जी। और बस यही सब सारी चीजें है। हमने जो भी किया है दिल से किया है, और जो भी है वो आपके मोबाइल में और आपके फोन में द सोसाइटी जियो हॉटस्टार में आपके सामने है। उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, वो आपके ऊपर है। आप देख रहे हैं कैमरे में, हम तो 24 घंटे वहां रहकर आए हैं, वो सर्वाइवल में जी कर आए हैं, लेकिन वो फोन में आपके ही है। आप डिसाइड करो, जनता जनार्दन है, पब्लिक है, सब जानती है। आप डिसाइड करो कि कैसा किया है हमने, क्या किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है। बस हाँ, सोशल मीडिया पे पूरा ढिंढोरा पिटा गया, ये बात का भी कि हम इस शो पे टकला हुए हैं। हाँ, लेकिन एक फायदा यही हुआ है कि टकला हुए हैं, लेकिन उसमें हम एक स्तूप बना दिए हैं। धनुष जो तेलुगु मूवी के सुपरस्टार हैं, रायन मूवी का हम एक सीन बना दिए, इसमें वो भी टकले हैं, तो हमको फायदा ही फायदा हो रहा है। तो ये मोहब्बत है सबका। और ढिंढोरा की अगर हम बात करें तो इस मूवी में मतलब राज भाई हैं, अपने रोमियो के साथ हैं, वो
हमारे रमेश भाई हैं, जो तीनों का जो बॉन्डिंग बना है इस मूवी में, एक दोस्तीदारी दिखेगी आपको, कैसे पैसे के लिए मिडिल क्लास बॉय से निकल कर वो कैसे पैसे कमाना चाहते हैं, ये सब चीज आपको उसमें दिखेगा। तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर हम कोई मूवी कर रहे हैं तो ये जाहिर सा बात है कुछ अच्छा मूवी होगा और अच्छा सिलेक्शन के साथ कर रहे हैं। ये मेरी तीसरी मूवी है। पहली मूवी हमने सर्वप्रथम मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि पहला जो मूवी हमने किया वो संतोष मिश्रा जी का मूवी है, जो कि अभी अगस्त में शायद आ जाएगी, 4 फेरे 7 वचन, जिसमें निरहुआ जी हैं, अक्षरा जी हैं, अम्रपाली दुबे जी हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। दूसरी जो मूवी करी है हमने वो है आदर्श लीला, जो कि वो भी आ जाएगा, अभी डबिंग वगैरह होने को है। उसमें 7 हीरोइन और हम अकेले हैं। और ये जो तीसरी मूवी है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर अनिल कमल चौहान जी हैं और गणेश रामा गणेश के तहत ये फिल्म बनाई जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ देखिए, कब तक आने की संभावना है? ये हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के समय पे ये आ जाएगी, माता रानी का नाम लेंगे और पटाख से ये मूवी आ जाएगा, हमको जहाँ तक लगता है। या देखने के लिए तो हम भी एक्साइटेड हैं कि हमने क्या क्या काम किया है इस फिल्म में। और पहले मैं जैसे पूर्णिया से मैं हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो कई बार लोगों ने कहा कि जैसे आदर्श भागलपुर से हैं, तो आप लोगों की जोड़ी ना बहुत मस्त बनेगी कभी अगर मुलाकात हुई। तो हमारी मुलाकात एक इवेंट पे हुई थी और पहले ही कहते हैं कि जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आपको अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो हमारी ये दोस्ती वाला अट्रैक्शन था और वहाँ से बॉन्डिंग बहुत तगड़ी बनी है। इस फिल्म में भी कई बार डायरेक्टर हम पर छोड़ देते थे कि आप खुद संभालो और इम्प्रोवाइज करो। फिर हम दोनों ने, रमेश ने उसको इम्प्रोवाइज करके और एक खूबसूरती से पेश करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग बताएंगे क्या हाँ यार, ये बड़ी मजेदार बात कही आपने। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब वो लीड रोल करता है ना, मैं सेकंड लीड हूँ। रमेश सर, ये सवाल तो मैं चाहता था कि आप करो, ताकि अगले इवेंट पर जब आप आओ तो रोमियो से भी मुलाकात हो। बिल्कुल मुलाकात होगी। और ये भाई जो रोमियो की बात कर रहे हैं, रोमियो सबके फेवरेट है और अभी ये रोमियो को नहीं लाए हैं, ये कहना ये चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे बेचारे, हमसे थोड़ा सा झिझक रहे हैं। रोमियो इनके दिल में, वो तो है, सबके दिल में आप लोगों ने प्यार दिया और यही वजह है कि आज जिस एक्ट को मैं बिहार से मैं पहला लड़का हूँ जिसने बिहार से इस एक्ट को शुरू किया और आज पूरे इंडिया में इस एक्ट में मेरे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं आप लोगों के प्यार। लगातार आपका फिल्म होता था जिसमें प्यार मोहब्बत होता था, जिसमें गोलियां चलती थी। इस फिल्म में जो कॉमेडी जिस तरह दिखाया जा रहा है ढिंढोरा में, कैसा लगा फिल्म करके? जोर से बोलो। पूरी टीम के साथ काम करके मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो हमारे डायरेक्टर है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट किया सभी। और जो आपने बताया मुझे कि मैं फिल्म करती थी जिसमें प्यार मोहब्बत सारी चीजें, ये जो है एकदम अलग फिल्में हैं। और जो लोग बोलते हैं ना भोजपुरी में अश्लीलता है, मैं कहना चाहूँगी आप ये फिल्म देखो और मुझे बताओ कि कहाँ है भोजपुरी में अश्लीलता। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भोजपुरी को अलग तरीके से देखते हैं। तो ये फिल्म देखने के बाद मुझे नजरिया चेंज हुआ। रमेश साहनी जी क्या कहिएगा? रमेश साहनी कस के थोड़ा एनर्जी से यार में भी ढिंढोरा बचेगा इस बार। क्या बात है। हमेशा रमेश साहनी को करते हुए दिखा है एकदम रियलिटी कॉमेडी और साफ सुथरी कंटेंट बहुत बढ़िया। और जितने भी कलाकार हैं फिल्म के अंदर सभी ने अच्छा काम किया है। मेरा दिल खुश हो गया सोचिए काम सभी के साथ काम करते करते। और तो प्लान खाते के रमेश से गाली गलौज करता है क्या मूवी में होगा या नहीं होगा, लेकिन मूवी में -0% जो उन्होंने मन में दिया बस वही। क्या लगता है किस तरह से कंटेंट देते हैं कि दर्शकों में रस्सी नहीं दिखेगी भैया ये पसंद करेंगे? ढिंढोरा में एक मिलेगा, एक आपको पंच लाइन मिलेगा बहुत तगड़ी बात। गाइस आपसे दूल्हा समाज डरा हुआ, आप उससे दुल्हन लेकर भाग जाते रील काटिएगा, रील काटे जब कर रहे तो ऐसे काटे, म्यूजिक में जाएगा ना रे। कैमरे का काटा। नाम भूल गए लोग। अब तो रियल कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि करते हैं
अच्छा, एक साथ बहुत सारे कॉमेडियन को कोलैब करना कितना बड़ा कठिन सामना तो कैसे है? एक साथ सभी कॉमेडियन को कोलैब करना कितना बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा है? बहुत कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा होता जब से सेंटर है, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।